जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1। तो हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अभी यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन हो रहा है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। संजय को दिव्य दृष्टि दी गई है, वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। हालांकि ऑफर तो किया गया था धृतराष्ट्र को भी पहले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बदले संजय को मिल गई है संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। आप संजय जो हैं वो राजमहल में बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र के साथ बैठे हुए हैं, और वो जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का जो भी विवरण है वो अपने राजभवन में ही बैठे बैठे राजा को वो सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को, वहाँ पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर जो सबसे पहला जो श्लोक है, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, महाभारत जिसको बोला गया, वो महाभारत युद्ध धर्म युद्ध था। क्योंकि वहां पर दो पक्ष जो थे, उसमें से एक अधर्म के साथ था, एक धर्म के साथ था। तो हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हम करते हैं वो धर्म की स्थापना के लिए हमें करनी चाहिए। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र, जैसे बोला जाता है ना कि जीवन एक युद्ध भूमि है, यहाँ पर हर कदम पे आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी है, जिस तरह की भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप वाद विवाद कर रहे हैं, आप किसी से एक्चुअल में तलवार लेकर युद्ध कर रहे हैं या किसी से आप विचारों का युद्ध कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म की स्थापना। और धर्म रिलीजन या मजहब नहीं होता, धर्म का मतलब है सत्कर्म की स्थापना। सबके विचारों में अच्छाई हो और सभी जीवों के बारे में अच्छा सोचते हो, सबको सुख देना चाहते हो, उन जीवों को, उन मनुष्यों को जो इनोसेंट है, मासूम, जो अधर्मी है उनको नहीं, उनका अच्छा सोचने की किसी को जरूरत नहीं है। जो अच्छे, जो मासूम लोग हैं, उनकी अच्छाई की आपको कोशिश करनी चाहिए, ये धर्म होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ आती है वो इसमें ये है कि हमारे विचारों का हमारे ज्ञान से युद्ध हो रहा है। यहाँ पर हमारे खुद के अंदर हमारे जो विचार हैं वो हमारे ज्ञान से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास होता है, सही चीज क्या है सबको पता होता है, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो क्योंकि माया में ढले हुए होते हैं, भौतिकता में बंधे हुए होते हैं, तो वो नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में सही क्या है क्या गलत है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो है श्री कृष्ण, और जो विचार हैं जो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, मोह में बंधे हुए हैं कभी, वो है अर्जुन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हमारे विचार एकदम माया में जब लिप्त रहते हैं तो उनको नहीं समझ आता, क्योंकि धर्म और अधर्म में बहुत छोटी सी थिन लाइन होती है। जैसे क्रॉस हुई वैसे वो धर्म अधर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर इसीलिए ये धर्म क्षेत्र है। और अधर्म में बहुत छोटी लाइन नहीं होती। हाँ। लेकिन धर्म से अधर्म में पहुंचने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप मिस करते हो या जिनको आप पकड़ लेते हो, उसकी वजह से आप अधर्म में चले जाते हो। बाकी धर्म और अधर्म में डिफरेंस तो बहुत है, बहुत मोटी लाइन उसके बीच में है, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी चीजों को मिस आउट कर देना ही, जैसे आप कहते हो चल कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी चीजें, कोई बात नहीं, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, तो वहां पे अधर्म हो जाता है। राइट? क्यों? क्योंकि आपने इस धर्म को करना नहीं समझा। जैसे किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला पर कुछ अत्याचार होता है, तो आप ये सोचते हैं छोड़ना, कौन सा हमारा है, कौन करेगा, छोड़ो, नहीं करते हैं, वहां पे अधर्म हो गया। आपने एक छोटी सी आलस कर दिया या कुछ भी कर दिया, आपने मिस आउट कर दिया उसको। धर्म करने से आप चूक गए, अधर्म अपने आप बढ़ गया। तो जब धर्म करने से हम चूक जाते हैं ना, अधर्म तो फिर बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो धर्म क्षेत्र है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, वो हमारा खुद का शरीर भी है। ये शरीर भी एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर हम इस बात पे लड़ते रहते हैं कि अच्छा उस महापुरुष ने तो ये बात कही थी, सही तो ये है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उस महापुरुष ने ये कहा होता तो मैं उसकी बात मानूंगा। क्यों? क्योंकि सब उसकी बात मान रहे हैं। तो आपको सब जो कर रहे हैं वो नहीं करना, आपको वो करना है जो सही है, और वो अगर आपके अंदर से आता ही है। हम गलती सिर्फ तब करते हैं जब हम किसी कम्युनिटी के पीछे होते हैं कि यार ये हमारी कम्युनिटी वाला है, ये ऐसा कर रहा है तो हमें यही करना चाहिए, वरना मैं अकेला रह जाऊंगा, छूट जाऊंगा। धर्म की राह पर आपको अकेले ही चलना होता है, और वही राह सबसे अच्छी राह होती है। लेकिन अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैं अकेला ही धर्म की राह पर चलूंगा, तो उस धर्म की राह पर ही पूरी कम्युनिटी तैयार हो जाएगी, सारे के सारे धार्मिक हो जाएंगे और बुराई खत्म हो जाएगी।
ठीक है, दूसरा तो श्लोक नंबर दूसरा है संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पर बात हो रही है पांडुपुत्रों की सेना, संजय बता रहे हैं। हाँ, जो आपके ये बताया ना, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र, मतलब पांडुपुत्रों की सेना जो थी, जो उनका व्यूह की रचना की गई थी, वो किसने की थी? धृष्टद्युम्न ने की थी। और वो इनके द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो वो उनको ये बताना कि देखो आपका ये शिष्य है जो उनके साथ खड़ा है और उनकी व्यूह रचना करी है उसने। और आपके उन शिष्य का जो आचार्य है वो उनके साथ खड़ा है, आपके बेटों के साथ। यही बोला है ना इन्होंने। हाँ। संजय है ना, ये आचार्य आपके, हाँ हाँ वही है, दुर्योधन क्योंकि बोल रहे हैं ना द्रोणाचार्य से, तो वो वही बता रहे हैं कि आपने जिसको सिखाया था वो देखो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है और उसने ये व्यूह रचना पूरी करी है। फिर आगे वो क्या कहता है? कहते हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये था चौथा, पांचवा और छठा श्लोक हिंदी। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पर अभी सबकी जो सेनाएं हैं उनके अंदर जो महारथी हैं उनकी बात हो रही है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन इस युद्ध में शामिल है, कौन कौन से मतलब बड़े महान योद्धा लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। अब सब समझदार हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये है कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। तो ये है सातवां श्लोक। अस्माकं तो विशिष्टाते तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तो इसमें वो कह रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि वो उनके हमारी चीफ सेना में आप देख लो कि किसके पास क्या क्या विद्या है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन किस तरीके से प्रहार कर सकता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कौन किस चीज में निपुण है, किसकी क्या कौशलता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। द्रोणाचार्य उनके प्रधान सेनापति थे शायद ना। तो हाँ, तो उनको अपने प्रधान सेनापति को बताना कि हमारे ये सेनापति हैं, ये लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज यू आर द चीफ ऑफ द वॉर, हमारी टीम की तरफ। अब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसलिए वो उनको बता रहे कि कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। जो एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन हो रहा है अपनी सेना का, उनकी सेना का। तो अब वो पहले अपनी सेना का इंट्रोडक्शन देंगे श्लोक नंबर 8 में। तो दुर्योधन क्या कहते हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च